जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। एसएससी जीडी के 2019 से लेकर के 2024 के जीके जीएस के पीवाईक्यू सीरीज का आज है अपना ये सेट नंबर 2 और ये आपका पेपर 11 फरवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जीके जीएस के जो आपके 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और जितना भी मैं प्रश्न कराने वाला हूँ और एसएससी जीडी में अगर आपने पूरे 2019 से लेकर के 2024 तक प्रीवियस ईयर प्रश्न पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ करूं कि इस बार एसएससी जीडी में आप है अच्छा स्कोर करके आओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, स्पर्म के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है थिग्मोनिस्टी। क्या कहा जाता है? थिग्मोनिस्टी कहा जाता है। एक का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा डॉट डॉट मिट्टी से समृद्ध है। तो ये कौन सी मिट्टी समृद्ध है? तो ये जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है। दो का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो ओ नकारात्मक समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तीन का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 1950 में की गई थी। चार का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डॉट डॉट शामिल नहीं है। तो बताओ क्या शामिल नहीं है? पांच का आंसर आपको बताना है। तो इसमें ग्राम समिति है वो शामिल नहीं है। पांच का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉट डॉट में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। तो बताओ कब अपनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने? छठवां का आंसर आपको बताना है। तो 1877 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। छठवां का सॉरी 1870 नहीं, 1787 में अपनाया था। छठवां का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? यानी कौन से युद्ध में नेपोलियन है वो हार गया था? तो ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था नेपोलियन। सात का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ है? तो हीरा इनमें से सबसे कठोर पदार्थ है। आठ का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलेगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डॉट डॉट की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो बताओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है और ये दुनिया की है? नौवां का आंसर आपको बताना है। देख लीजिएगा, एक ऑप्शन आपने वो देख ही लिया है और बाकी के तीन ऑप्शन ये रहे। बताओ किसकी है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और ये गुजरात में स्थित है। नौवां का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? बताओ कौन से विद्रोह से संबंध रखती हैं हजरत महल? तो इनका संबंध है आपका सिपाही विद्रोह 1857 से। 10 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और डॉट डॉट में पारित किया गया था। तो कब ये पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये 2005 में पारित किया गया था। 11 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताएं जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी थी। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? 12 का आंसर आपको बताना है। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इस पुस्तक को जो लिखा था वो सौरभ गांगुली ने लिखा था। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि डॉट डॉट ने मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा जीती।
तो ये किसने जीती थी 2017 मिस वर्ल्ड? 13 का आंसर आपको देना है। तो मिस वर्ल्ड 2017 है, ये जो जीती थी वो जीती थी मानुषी छिल्लर ने। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा की एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। बताओ ये कौन करता है? 14 का आंसर आपको बताना है। तो कथक एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिस्पर्धा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। 14 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा जीवित पक्षी डॉट डॉट है, तो कौन सा है? तो सबसे जो छोटा और जीवित जो पक्षी वो है हमिंग बर्ड है। 15 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील है, बताओ कौन सी है? तो उड़ीसा में जो सबसे बड़ी अप्रवाही झील है वो है चिलिका झील। 16 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में 500 और 1000 रुपए की मुद्रा नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था? तो उन्हें कब घोषित अमान्य कर दिया गया था? ये चलन से बाहर कर दिए गए थे, तो ये कर दिए गए थे 2016 में। 17 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि मिग मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी हैं, तो कौन सी ने भरी थी सबसे पहली उड़ान? 18 का आंसर आपको देना है। तो ये सबसे पहले उड़ान भरी थी मिग 21 से अवनी चतुर्वेदी ने। चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोषीय जंतु नहीं है? बताओ इनमें से कौन नहीं है? तो अमीबा इनमें से बहुकोषीय जंतु नहीं है। 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को डॉट डॉट के द्वारा पराजित किया गया था, तो बताओ किसने पराजित किया था तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को? तो ये जो पराजित किया था वो मोहम्मद गौरी ने किया था। 20 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताओ कौन से राज्य की है? तो गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। 21 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है, तो ये किसके नाम से जाना जाता है? दो ऑप्शन ये रहे, तो ये जाना जाता है इंडिया गेट के नाम से। क्या नाम से? इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। 22 का चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम पर आधारित है? तो कौन सी फिल्म आधारित? 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये आधारित है गोल्ड फिल्म है। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने है, ये है कि स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं कपिल देव हैं। 24 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि 19वीं शताब्दी में किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया? बताओ ये किसने किया था? 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये प्रदान किया था न्यूजीलैंड ने। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये सेट नंबर 2 है पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप एक बार लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी आपको वीडियो में कमी लगी है वो जरूर बताओ, अगले वीडियो में वो कमी सुधारने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अपने सेट नंबर 3 के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।